बढ़ते आगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या आधी रात को कोई सनकी न्यूक्लियर बटन दबाने वाला है? जी हां, पश्चिम एशिया की खाड़ी से जो खबरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शह और मात का खेल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अमेरिका ने बम बरसाए तो ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गला घोट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कह दिया अगर अब एक भी मिसाइल गिरी तो वो यूरेनियम को 90% तक एनरिच करके सीधे परमाणु बम दाग देगा। खाड़ी से उठी बारूद की ये चिंगारी दुनिया को किस तबाही की तरफ ले जा रही है, एक रिपोर्ट। तारीख और वक्त नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इतिहास में यह मोड़ महातबाही की शुरुआत के नाम से दर्ज हो जाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के फाइटर जेट्स ने आधी रात को ईरान के आसमान को चीरते हुए जो आग बरसाई, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। एक नहीं दो नहीं, पूरे 170 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के ड्रोन सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और तटीय निगरानी केंद्रों को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन इस बारूद की जद में ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट और भारत के लिहाज से बेहद अहम चाबहार पोर्ट का इलाका भी आ गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में IRGC प्रमुख कमांडर अहमद वाहिदी मारा गया है। वाहिदी अब 3 दिन पहले ही खामनेई के जनाजे में दिखे थे। अमेरिका ने हालांकि कमांडर वाहिदी के मारे जाने का दावा नहीं किया है और न ही ईरान ने इसकी पुष्टि की है। सर्वोच्च धार्मिक नेता और सशस्त्र बलों के चीफ अली खामनेई, IRGC के ग्राउंड फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई, रक्षा मंत्री और ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेही, IRGC के खुफिया विंग के प्रमुख मेजर जनरल माजिम खादिमी, IRGC नेवी के मुख्य कमांडर कोमोडोर अली रेजा तंगसीरी, रक्षा परिषद के सचिव रियार एडमिरल अली शमखानी, सशस्त्र बल की खुफिया विभाग के डिप्टी गुलाम रेजा मेहरबी, सशस्त्र बलों की योजना और संचालन के प्रमुख ब्रिगेडियर हुसैनी मोतलक, IRGC नेवी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के प्रमुख बेहनाम रजाई, IRGC के प्रवक्ता और जनसंपर्क उप प्रमुख ब्रिगेडियर अली मोहम्मद नैनी। अमेरिका ने सोचा था कि इस चोट तेहरान सहम जाएगा, लेकिन ईरान के तेवर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका की इस हिमाकत का जवाब ईरान ने उस अंदाज में दिया जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को ICU में धकेल दिया है। ईरान की खुकार IRGC की नौसेना ने समंदर के सीने पर अपनी बंदूकें तान दी। नियमों की अनदेखी करने वाले एक विदेशी जहाज पर बिना देर किए चेतावनी गोली दाग दी। इसे गोली की गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी। इसके तुरंत बाद ईरान ने अगले आदेश तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद कर दिया। IRGC का सीधा और करारा संदेश है, जब तक अमेरिकी दखल रहेगा तब तक दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग से एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ईरान सिर्फ समंदर ब्लॉक करके शांत नहीं बैठा, उसने अमेरिका के घमंड को चूर करने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख उन देशों की तरफ मोड़ दिया जहां अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर हैं। कतर, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ईरान की मिसाइलें इन देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर टूटी। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिका के सबसे भरोसेमंद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसने गोला बारूद डिपो और रडार साइट्स को उड़ा दिया है। बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लैकआउट कर दिया है। यानी ईरान ने अमेरिका को उसी की भाषा में और उसी के घर में घुसकर जवाब दिया है। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने एक ऐसी पोस्ट लिखी जिसने पश्चिमी देशों के नीति नियंताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। गालिबाफ ने साफ लफ्जों में लिखा, अब एक चौतरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। अब हकीकत सबके सामने है। उनका यह बयान वॉशिंगटन के लिए खुली चेतावनी है कि ईरान अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और सस्पेंस से भरा पहलू अभी बाकी है। ईरान ने दुनिया को उस परमाणु मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तबाही की उल्टी गिनती शुरू होती है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा उस पर आंख उठाने की कोशिश की या कोई और हमला किया तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट को सीधे 90% तक ले जाएगा। याद रखिए, 90% यूरेनियम संवर्धन का सीधा सा मतलब है परमाणु बम का तैयार हो जाना। यानी जो ईरान कल तक एटमी ताकत बनने की कगार पर था, वो अब सीधे एटम बम का ट्रिगर दबाने की बात कर रहा है। इधर वॉशिंगटन की पेंटागन में हड़कंप मचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान पर दोबारा 140 ठिकानों पर हमला इसलिए किया ताकि ईरान की जहाजों पर हमला करने की क्षमता को कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका का यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जितने हमले अमेरिका कर रहा है, ईरान का पलटवार उतना ही घातक होता जा रहा है। बंदूक और मिसाइल के शोर के बीच कूटनीतिक बातचीत की मेजें जरूर सजी हैं,
लेकिन जब दोनों तरफ बारूद सुलग रहा हो तो बातचीत की फाइलों का जलना तय माना जाता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये बंद रास्ता दरअसल दुनिया की बर्बादी का खुला दरवाजा साबित हो सकता है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही हैं और दुनिया कैसे धमाके का इंतजार कर रही है जिसके बाद शायद कुछ भी न बचे। अब जरा सोचिए, खाड़ी की इस महाजंग का खामियाजा किसे भुगतना होगा? जवाब है पूरी इंसानियत को और खासकर भारत को। हॉर्मुज़ की नाकाबंदी का मतलब है दुनिया के तेल बाजार पर ताला लग जाना। अगर ये जंग नहीं रुकी तो भारत में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतें आम आदमी का दम निकाल देंगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो थाली की सब्जी से लेकर हाथ की दवा तक हर चीज महंगी हो जाएगी। यही नहीं, भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट इस वक्त जंग के साए में है, जिससे फर्टिलाइजर और कृषि उत्पादों की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।